सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा चतुर्थी, विषय पर्यावरण। हमने पहले भाग में पढ़ा था कि किस प्रकार बच्चे जो हैं, एक कहानी पढ़ी थी, कविता पढ़ी थी कि महात्मा जी जो थे वो कैसे थी और किस प्रकार वो शाम के समय सूर्य ढलने के बाद बहुत कम बोलते थे या ध्यानमग्न हो जाते थे। लेकिन बच्चे जो थे वो बड़े शैतान थे, वो किसी प्रकार महात्मा जी को बुलवाना चाहते थे। तो एक कहानी है उसी से संबंधित कि गांव में एक महात्मा जी पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे। महात्मा जी बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का जवाब देते थे, पर सूर्य ढलने के पश्चात ध्यानमग्न हो जाते थे। कुछ शरारती लोगों ने उनको परेशान करने का सोचा। कोई ऐसा सवाल पूछे जिसका उत्तर बहुत लंबा हो और सूर्य ढलने के पश्चात भी पूरा ना हो, ऐसा उन लोगों ने सोचा। लेकिन महात्मा जी तो ज्ञानी थे, तो सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर अंडे नहीं देते हैं, बच्चे देते हैं। महात्मा जी धीरे से बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, सामान्यतः वे बच्चे देते हैं, और जिनके कान नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं। पूछने वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए। कहने का मतलब यह था कि महात्मा जी बड़े ज्ञानी थे और बहुत कम मात्रा में बोलते थे, तो उन्होंने अपने सवाल का जवाब भी इस प्रकार से कम बोलकर दे दिया। क्योंकि इससे पहले जो अपन ने कविता पढ़ी थी कि किसके कान बड़े होते हैं, कौन कुलाचे मारता है, कौन से जानवरों के कान छोटे होते हैं, किसकी टांगें लंबी होती है, यही पहला भाग था अपना। अब दूसरे भाग में इस प्रकार एक छोटी सी कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि हमें भी कम बोलना चाहिए। कान किन किन के नहीं होते हैं? तो मेंढक, सांप, पक्षियों, सरीसृप के कान नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है, कुलाचे कौन सा जानवर भरता है? तो हिरण भरता है। फिर है, कौन से जीव बच्चे देते हैं? उत्तर, वे जीव जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं। प्रश्न है दूसरा, ऐसे 10 जानवरों के नाम लिखिए जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं। ये आप आसानी से दे सकते हैं क्योंकि आप रोज़ गली में आने वाले जानवरों को देखते ही होंगे। तो ऐसे जानवर है कुत्ता, हाथी, ऊँट, भैंस, गाय, बकरी, हिरन, खरगोश, बिल्ली, चीता आदि। फिर है ग्रह कार्य। महात्मा जी सूर्य ढलने के बाद क्या करते थे? उत्तर, सूर्य ढलने के बाद ध्यानमग्न हो जाते थे। महात्मा जी से कैसा प्रश्नोत्तर पूछा गया? महात्मा जी से पूछा गया कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। फिर है, हमने इस पाठ से क्या सीखा? क्या महत्वपूर्ण बातें थी कि जीव अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं और कुछ जीव बच्चे देते हैं, जिनके कान बाहर दिखते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं। खाली जगह, गाय के कान दिखाई देते हैं। गाय खाली जगह क्या देती है? बच्चे देती हैं। ये खाली जगह में क्या आएगा? बच्चे। मुर्गी अंडे देती हैं, उसके कान दिखाई नहीं देते हैं। मुर्गी क्या देती है? अंडे। तो अंडे क्या है? खाली जगह। बिल्ली के कान दिखते हैं, वह बच्चे देती है। छिपकली के कान नहीं दिखते, वह अंडे देती है। तो इस प्रकार ये प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में क्रमांक लगाकर करने हैं।